अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि ओकाड़ा में 2 घंटे के दौरान 2 पुलिस मुकाबले हुए। 2 डाकू हलाक जबकि 6 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। ओकाड़ा थाना कैंट और थाना सदर की हदूद के करीब 2 मुख्तलिफ मुकामात पर डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस टीम इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम को देखते ही डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि बाकी 6 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त ताहाल ना हो सकी। हलाक होने वाले डाकुओं के कब्जे से छीनी गई नकदी, माल मसरूका, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मैक्लोडगंज में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक आजम छीना और मंजूर अहमद ग्रुपों के दरमियान जमीन का तनाज़ा चला आ रहा था। आज इसी बात पर तू तकरार हुई और फिर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। झगड़े के दौरान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जिसकी जद में आकर अब्दुल गफूर नामी शख्स कत्ल हो गया। झगड़े में जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मैक्लोडगंज में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक आजम छीना और मंजूर अहमद ग्रुपों के दरमियान जमीन का तनाज़ा चला आ रहा था। आज इसी बात पर तू तकरार हुई और फिर झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। झगड़े के दौरान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जिसकी जद में आकर अब्दुल गफूर नामी शख्स कत्ल हो गया। झगड़े में जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि औलाद ना होना भी जुर्म बन गया। पाकपतन में खावंद ने बीवी को गले में फंदा डालकर कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक गांव 41 एसपी के रहायशी खावर की 1.5 साल कबल मुकद्दस बीबी से शादी हुई थी, जिनके यहाँ औलाद पैदा ना हुई, जिस पर मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। आज भी इसी बात पर झगड़ा हुआ और मुलजिम ने मुकद्दस बीबी को फंदा डालकर कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस ने मकतूला की वालिदा नसीम बीबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम खावर को गिरफ्तार कर लिया है। जड़ावाला में नहर से 15 साल नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मोहल्ला रज़ाआबाद का रिहायशी 15 साल नौजवान वसीम अब्बास, जो गुज़िश्ता रोज से घर से लापता था, आज उसकी लाश जड़ावाला रेस्क्यू ऑफिस के सामने नहर से तैरती हुई मिली, जिसको रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 15 साल वसीम अब्बास के चेहरे पर जख्म के निशान हैं। वसीम को क्या हुआ, किसने नहर में फेंका और इसके चेहरे पर जख्म के निशान क्यों हैं, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। भलवाल के इलाके अल-फजल टाउन में पुरानी दुश्मनी पर 2 मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गढ़ कायम का रिहायशी सैफुल्ला मुखालफिन से दुश्मनी के बायस अपने अहले खाना के हमरा भलवाल के इलाके अल-फजल टाउन में रिहाइश पजीर हो गया था। आज बच्चों के हमरा कार पर घर से निकला तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे सैफुल्लाह मौके पर दम तोड़ गया, जिसके उस 2 बच्चों 3 साला सुबहान और 2 साला हरीम फातिमा को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भलवाल मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम में सड़क वागुजार कराने पर बाअसर मुलजिमान का शहरी के घर पर दावा। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करके 4 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक सड़क वागुजार कराने के तनाज़े पर बाअसर मुलजिमान अनवर, मुस्तफ़ा और इमरान वगैरह ने दर्जनों साथियों के हमरा सुहेब रूमी के घर पर हमला कर दिया। मुलजिमान ने अहले खाना को डंडों और सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे खवातीन और बच्चों समेत घर के 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुलजिमान ने डंडों का इस्तेमाल करते हुए सुहेब की गाड़ी भी तोड़ डाली और नौजवान को अगवा कर लिया। कोहिनूर न्यूज़ ने हमलावरों की जानिब से गाड़ी तोड़ने की फुटेज हासिल कर ली। पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। कश्मीर में मुलजिमान का घर पर धावा, 6 साल बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक कश्मीर कच्चे के गांव मोहम्मद बख्श चाचड़ में
نامعلوم افراد نے عبدالستار نامی شہری کے گھر پر دھاوا بول دیا اور اس کے 6 سالہ بچے نثار احمد کو اغوا کر لیا۔ واقعے کے خلاف اہل خانہ سراپا احتجاج بن کے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ پولیس ملزمان کا راستہ روکنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ مختلف علاقوں سے اب تک 6 بچوں سمیت 36 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کے احکامات کی روشنی میں پولیس تھانہ کینٹ نے 2 اہم کارروائیاں کرتے ہوئے 2 رکنی ڈکیت گینگ اور بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں عادل رشید کی رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کے احکامات کی روشنی میں پولیس تھانہ کینٹ نے 2 اہم کارروائیاں کی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ یہ خطرناک ڈکیت گینگ کے کارندے پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے، جبکہ دوران تفتیش ملزمان نے کئی سنگین نوعیت کی وارداتوں کا انکشاف کیا۔ دوسری جانب پولیس نے 9 فوریل گاؤں میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش انور کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 3.5 کلو منشیات برآمد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے نیشنل جنج گروپ اکاڑا کے وفد سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 1 کروڑ 18 لاکھ مالیت کی منشیات برآمد کر لی، جبکہ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف آپریشن کے دوران اسلحے کی بھاری کھیپ بھی پکڑ لی۔ تفصیلات جانتے ہیں طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ڈی پی او پاک پتن کیپٹن ریٹائر طارق ولایت کی سربراہی میں 202 منشیات فروشوں سے 1 کروڑ 18 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا 180 کلو چرس، 5 کلو افیون اور 2 کلو ہیروئن برآمد کی گئی۔ 202 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 202 مقدمات درج کیے۔ گرفتار منشیات فروشوں سے 1 کروڑ 18 لاکھ روپے مالیت کی 187 کلو سے زائد منشیات برآمد ہوئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن شاہدہ نورین کا کہنا تھا کہ پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے 256 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 4 کلاشنکوف، 8 رائفلیں اور 29 بندوقوں سمیت اسلحہ کی بھاری کھیپ برآمد کی۔ 4 کلاشنکوف، 8 رائفلیں اور 209 پسٹل اور 39 بندوقیں برآمد ہوئی۔ 472 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا، جبکہ 360 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق 2 ماہ میں سنگین مقدمات میں مفرور 472 اشتہاری مجرمان کو بھی مجرم کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ملزم مزمل کو مورخہ 15 اکتوبر 2020 کو پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 16,480 گرام ہیروئن برآمد کی۔ 15,500 کلو چرس برآمد کی تھی، جس کا تھانہ ایکسائز پشاور ریجن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر عدالت نے مجرم کو سزا سنائی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار مجرم کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ملزم مزمل کو مورخہ 15 اکتوبر 2020 کو پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 16,480 گرام ہیروئن اور 15.5 کلو چرس برآمد کی تھی، جس کا تھانہ ایکسائز پشاور میں مقدمہ درج کیا گیا۔ راولپنڈی تھانہ آرے بازار پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیلیوری بوائے کو آرڈر دے کر لوٹنے والے گینگ کے 3 افراد کو گرفتار کر کے نقدی، موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری گلزار ناز کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ آرے بازار پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آرے بازار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈیلیوری بوائز کو آرڈر دے کر لوٹنے والے گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی شناخت حمزہ، حماد اور اسامہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان سے مسروقہ رقم 3,50,000 روپے، 5 عدد موبائل فونز، موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایچ او مہر گل لودھی نے بتایا کہ متعدد وارداتوں کے انکشاف پر ملزمان کو
شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایس پی پٹھوار کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کی جان مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ منظم اور متحرک گینگ کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ چودھری گلزار ناز، KN نیوز، راولپنڈی۔ رتو ڈیرو پولیس وارداتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ عید آتے ہی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ تھانے کے باہر احتجاج میں پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر 5 سے زائد چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں، لیکن پولیس کسی ایک بھی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ شہریوں نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ منچنا آباد میں بھی عید قربان قریب آتے ہی ایک طرف جہاں شہری مہنگائی کے ہاتھوں کافی پریشان ہے تو دوسری جانب دکاندار بھی گاہک نہ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے شہزاد علی بھٹی سے جو اس وقت دکاندار حضرات کے ساتھ موجود ہے۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ بہت شکریہ۔ عید قربان کی آمد ہے اور بازاروں میں ابھی تک جو رش ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ہماری دکاندار حضرات سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، کوئی خریدے تو کیا خریدے، ریٹس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ دکاندار بھی حضرات بھی پریشان ہیں اور گاہک حضرات بھی پریشان ہیں۔ تو میرے ساتھ جو ایک دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کیا پیغام دیں گے، مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ مہنگائی عوام پریشان ہو چکی ہے، بجٹ آ چکا ہے، ریلیف نہیں ملا ہے، بازار میں رونق نہیں ہے بالکل بھی، دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہے۔ کیا معاملات بنیں گے آگے؟ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی تو بجٹ میں عوام کو کیا دیا گیا ہے؟ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ بہت توقعات تھیں کہ آئندہ حکومت بنانے کے لیے حکومت کو ریلیف دینا پڑے گا، پیٹرول میں یا اور دوسری ضروری اشیاء جو ہیں، گھی، چینی، آٹا وغیرہ میں کوئی چیز کسی چیز میں ریلیف نہیں آیا۔ جس طرح کہ آپ شہریوں کی بات چیت سن رہے ہیں، یہ دکاندار حضرات تھے، بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے جب عید آتی تھی تقریباً 1 ماہ پہلے رش شروع ہو جاتا تھا اور بازار میں آنا جو چلنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن جو موجودہ بجٹ ہے وہ بھی عوام دشمن بجٹ شو کیا گیا، عوام کو کوئی چیز نہیں اس میں دی گئی۔ تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدا را مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام نے خواجہ خیرہ میں پاسپورٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر امیر مقام نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف بہت جلد واپس آ کر الیکشن مہم کی خود قیادت کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں امجد خان شاہ پوری کی رپورٹ میں۔ مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام نے سوات خواجہ خیلہ میں پاسپورٹ دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف بہت جلد ملک میں ہوں گے اور الیکشن کمپین کی قیادت خود کریں گے۔ تو یہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، پھر کون مقدمہ لڑنے والا ہے؟ کون سی پارٹی ان عوام کے ساتھ مخلص ہے؟ تو اگر وہی نواز شریف کی لیڈرشپ ہے اور مسلم لیگ نون اور شیر کا نشان ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو بھی ڈٹ کر اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کو اس پر فخر کر لینا چاہیے کہ ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں، اس کے اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اس ویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیڈرشپ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد وہ پاکستان ہی میں ہوگا، ہمارا الیکشن کمپین بھی لیڈ کرے گا۔ اگر تقدیر علاقے کے بدلنا ہے تو آپ کو شیر کا ساتھ دینا ہے۔ اس ملک کی مسائل کا حل نواز شریف کی لیڈرشپ، شہباز شریف جیسے مشین سے کی طرح کام کرنے والے، وہی اسحاق ڈار کی طرح جس طرح معیشت کو جاننے والے، حسن اقبال کی طرف پلاننگ کو جاننے والے، اس طرح کئی اس ٹیم میں ہمارے جو لوگ ہیں، اس کے بغیر کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ ان کی بس کی بات ہے کہ ملک کو معاشی استحکام بھی دے دے اور سیاسی استحکام بھی دے دے۔ تو آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا ہے، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ لڑا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا، آپ کا مقدمہ لڑا، آپ کی جان کی پرواہ بھی نہیں کی، آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو اس دفعہ آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ سارے باتیں چھوڑ کر ایک ہی شیر کے ساتھ دیں گے اور ڈٹ کر دیں گے اور پورے پاکستان میں میسج دیں گے کہ لوگ۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایس ایس پی ٹریفک ڈسٹرکٹ کورنگی آفس میں تقریب تقسیم اسناد منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹریفک کا کہنا تھا کہ بہترین کام کرنے والے جوانوں کی
हौसला अफजाई करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मजीद तफसीलात मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। SSP ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ऑफिस में तकरीब तकसीम इस्नाद हुई, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले फील्ड के अफसरान व जवान और दफ्तर के स्टाफ को SSP ट्रैफिक कोरंगी ने CC3 दिया और हेड कांस्टेबल से ASI प्रोमोट होने वाले जवानों को DSP ट्रैफिक के हमरा रैंक लगाए गए। इस मौके पर SSP ट्रैफिक कोरंगी ने जिला कोरंगी के शहीदों के लवाकिन को उनकी दिलजमी के लिए कैश रकम भी दी। लियाकतपुर अलाइड ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़ेरे एहतमाम शोलिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया। सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप, फ्री लैब टेस्ट और फ्री मेडिसिन दी गई। कैंप में आने वाले TB माहिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कैंप में पेचीदा बीमारियों की बड़ी तादाद में मरीज मौजूद थे। इन लोगों को अपनी बीमारियों और इलाज के मुतालिक आगाही ना होने के बराबर है। मेडिकल कैंप में डॉक्टर जहीर अहमद साहिल, डॉक्टर वकारुल हक, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रऊफ, डॉक्टर आदिल बशीर, डॉक्टर कामरान अनवर बेग के साथ इकरामुल हक, मेहताब मुस्तफ़ा, मेहर मंसूर अहमद, शहरियार जफर और मुजम्मिल हुसैन शामिल थे। एलाइड मेडिकल विंग ने दूर दराज इलाकों में अपनी खिदमात को जारी रखने के अज़म का इयादा किया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि लियाकतपुर अलाइड ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़ेरे एहतमाम शोलिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया। सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया गया, फ्री लैब टेस्ट और फ्री मेडिसिन दी गई। कैंप में आने वाले TB माहिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कैंप में पेचीदा बीमारियों के बड़ी तादाद में मरीज मौजूद थे। ईद कुर्बान करीब आते ही बहावलपुर में भी छुरियां टोके तेज करने वालों ने कमर कस ली है। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। 300 की छुरी 600 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही बहावलपुर में भी छुरियां टोके तेज करने वालों ने भी कमर कस लिया और मनमाने रेट वसूल करने शुरू कर दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हम भी क्या करें, पहले जो चूड़ी 300 की थी अब वो 600 की हो गई है। लकड़ी की मुंडी में भी बेपनाह इजाफा हो गया। खरीदारों का कहना है कि महंगाई तो पहले ही बहुत ज्यादा है, जिस चीज को भी हाथ लगाओ वो गरीबों की पहुंच से दूर है। अब सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। जहाँ ये छुरियाँ को काम भी हो रहा है, इनका भी ज़रा हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे कि भाई एक तो इतनी महंगाई है और इन्होंने सीज़न आते एक किस्म का ये सीज़न ही है इन लोगों का कि भाई उस पर इतनी महंगाई कर देते हैं। छुरियाँ जो एक 50 रुपए की मिल रही होती है वो 150, 200, 250 रुपए की एक छुरी मिल रही है। तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। अच्छा, और दूसरा ये है कि भाई जो चीज़ हमें पहले इतने की मिल रही थी अब वो देख लें कि भाई वो डबल कीमत पे हमें मिल रही है। तो बेहतर ये है कि हुकूमत इस तरफ सोचे और थोड़ा सा ध्यान दे, गरीब तबके के लिए भी और सब के लिए भी, ताकि इस तरह सब ईद कुर्बान कर सके। दूसरी जानिब नारंग मंडी में खुद साख्ता महंगाई का तूफान न थम सका। अशिया खुर्दनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। अवाम महंगाई के हाथों परेशान हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुब्तला है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नारंग मंडी में होशबार महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़ुबानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना तो साडा है ना आवाम का है, किहड़े पासे जाइए? असी मर जाइए या मार दो। एटम जिहड़ा गिरवी रख रहे हो वो साडे ते चला दो, ताकि असी किसी तरीके किसी पासे पंगरियों के सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। घर सर्वे कीमत में मिलने वाली इमदाद मनपसंद अफराद को देने पर सैलाब ज़दगान सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं रिफाकत अली अराई की इस रिपोर्ट में।
के नवाही गांव 25 वाटर के बासियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता बरस सैलाब के दौरान हमारे गांव और गिरदोनवा में 5 से 6 फुट पानी था। हमारे घर मुनहदम हो गए, कुछ नाकारा हुए जो रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाद सर्वे करने वाले उस्तादा ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हमारे घरों की लोकेशन पर उस्तादा ने अपने मनपसंद अफराद की सर्वे की। मुजाहिरीन ने कोहिनूर न्यूज को बताया, घर लिखण आ रहा है असा कार्ड बाटी जाती मसला जी बाबा थी असा जन करने की कोशिश की ते असा अचण ना ने जी बाबा या वा कार्ड थी न वो फोटो जे का बेन जा कढे वरी उनन के रवाना करे पंजा दुकानदार को बताया बाकी असा अकाउंट हुआ मैं भी उनके गए थे, बिल्कुल अभी उनके नाम तो लिखे गए थे, अभी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। सारे गरीब लोग हैं, मुतासिर है, जिसका मकान छत सारे बारिश में डैमेज खत्म हो गई, जमींदार हैं उनके नाम आ गए जो बाहर थे थोड़ा, तो हमारे जो गरीब यहाँ के जो पुस्तक पुराने थे बैठे हुए उनके नाम नहीं आए, बिल्कुल नाजायज़ी हुई हमारे साथ हमारे बंधु के साथ। तो हम डीसी बद्दीन को अपील करते हैं कि जो भी है इंतजाम में जांच पड़ताल करें। तो मेहरबानी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें अपील करता हूँ कि दोबारा इन जो गरीब खानदानों के नाम डाले जाएँ, मेहरबानी। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर बदीन और बाला अफसरान से मुतालबा किया है कि हमारे गांव के वासियों के नाम सर्वे लिस्ट में बहाल करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन अजीम मेवान के साथ रफाकत अली अराई, कोहिनूर न्यूज, पंगरियो। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि टंडवाला यार में सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस गटर उबलने लगे। गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर तैरता नजर आता है। फयाज कॉलोनी के रिहायशियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि हस्पताल के सामने गंदा पानी खड़ा रहता है, जिसके बायस दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना था कि इन दिनों बारिशों के दौरान सूरत हाल मजीद अबतर से अबतर होती जा रही है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला लंबी तान कर सो गया है। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाहिद जमान का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर कोट छुट्टा का अचानक दौरा, नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए अमले की सरजनिश की। मजीद जानते हैं नज़ीर अंजुम की रिपोर्ट में। जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मार शाहिद जमान लक ने अचानक कोटछुटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने इंतजामात को इंतहाई नाकिस करार देते हुए बरअज़गी का इजहार किया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और HBL को हिदायत की कि इनको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी मैंने ख़ास तौर पे फ्लड के रेफरेंस से कुछ मैंने बंद विज़िट किए हैं अभी जो कोटछुट्टा और उस इलाके में आ रहे थे। उसके बाद इस यहाँ पे जो बिस्प का सेंटर है, यहाँ पे जितने बेनिफिशरीज हैं उनको हमने देखा है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स देखे हैं। हमने अपने AC साहबान की भी और हेडमास्टर साहबान जो स्कूल के इंचार्ज हैं वो पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जितने रूम्स हैं वो अवेलेबल किए हुए हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर है वापडा के इशूज़ आ रहे हैं, वो भी मैंने वापडा वालों से टेकअप कर लिया ताकि बिजली की जो है सप्लाई वो अवेलेबल रहे, लोगों को पंखे की और शेल्टर अवेलेबल रहे। लेकिन जो इशू यहाँ पे आ रहा है वो हमें बिसप से आ रहा है और HBL से। HBL की जितनी डिवाइसेस हैं उसकी लिंक का इशू आ रहा है, इंटरनेट का इशू आ रहा है। हमने उनको टाइम दिया है, अगर वो इम्प्रूव हो जाएगा तो ये चीज़ें इस हिसाब से चलती रहेंगी, अदरवाइज़ हम उसको सीनियर लेवल पे टेकअप करेंगे ताकि लोग जो हैं वो स्मूथली इस प्रोसेस से गुजर जाएं और उनकी तकालीफ को कम से कम किया जाए। इंशाल्लाह वी आर ऑन इट, लेकिन ये HBL की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको हम हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करते हैं। मजीद डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा कि पीने का साफ पानी का फौरी तौर पर फराहम किया जाए और बिजली ना होने की वजह से जनरेटर का खसूसी इंतजाम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नज़ीर अंजुम अहमदानी, कोहनूर न्यूज़, कोटछुटा। रतुडरो में 1 साल गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
मुतासिरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इस्मतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। रतोडरो के करीब गांव जंगेजा के रिहायशी बरसात मुतासिर गरीब मजदूर 1 साल गुजरने के बावजूद अपने बच्चों समेत खुले आसमान तले शदीद गर्मी में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। घर बनाकर देने के लिए हुकूमत और हल्के के मुंतखब नुमाइंदगान से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि गुजर साल गुजरी यानी कैसा साल सामान नल दिया जा गरीब भैया नड़ा बच्चा है ॾाढो भी मटरी पियो को रोजी कोने का नड़ा बच्चा बुख वेठा आहिनि 9 ॿार आहिनि खेसां मोदी नड़ा बच्चा न्याणी असांजी ईद आहे मथो ईद अचे थी असां ग़रीबनि लाइ कुझु माना संभाली वञे ग़रीबनि लाइ कुझु ख्याल कयो वञे। बरसातों के सबब हमारे जो मकान थे वो टूट गए हैं और मेरे वालिद साहब गद्दा गाड़ी चलाता है जिसमें चलाकर घर का चरखा चलाता था, वो भी बरसातों की सबब टूट गया है। अब हमको कोई सहारा भी नहीं, जैसे मेरा वालिद साहब मजदूरी करके हमको खिलाए, हम छोटे बहन भाई 9 बहन भाई हैं, उसके लिए बहुत तकलीफ में अभी तक किसी नुमाइंदे ने हमारी मदद नहीं की है। इसी के लिए खुले आसमान हेठे बैठे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, मैं चुने नुमाइंदों को और अदी फरियाद मोहतरम बिलाल भुट्टो एजाज अहमद लिगारी को अपील करती हूँ कि मेरा घर टूटा हुआ है, हम बहुत तकलीफ में हैं। और सरहदी वालों को भी अपील करती हूँ जैसे कि हमको अपना घर बना दिया जाए कि हम सुकून से रह सकें। मुतासिर गरीब मजदूर और उसके बच्चों ने हुकूमत और हल्के के मुंतखब नुमाइंदगान से अपील करते हुए कहा कि शदीद गर्मी है, 1 साल गुजरने के बावजूद हमारा घर नहीं बन सका, जिसकी वजह से हम खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जल्द से जल्द हमें हमारा घर बना के दिया जाए। कैमरामैन बशीर मरी के साथ असमत। ईद कुर्बान के मौके पर मुटियारी में भी मवेशी मंडियां सज गई। दूर दराज से आए शहरियों को महंगाई के बायस जानवरों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। ईद कुर्बा के मौके पर मटियारी के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडी तो सज गई। मवेशी मंडी में रंग बिरंगी और खूबसूरत कुर्बानी के बैल बकरे मवेशी मंडी की रौनक को दुबाला करते हैं। अगर अगले साल की बनिस्बत इस साल महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से खरीदार कम दिखाई देते हैं, शहरी भी शदीद परेशानियों से दो चार हो गए हैं। मटियारी के व्यापारी कहते हैं कि पूरा साल हम बैल बकरे समेत दीगर जानवरों की परवरिश बड़ी मेहनत और बड़े अखराजात लगाते हैं। यानी के जानवर को हम अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं ताकि वो मोटे तंदुरुस्त और खूबसूरत रहें, ताकि ईद कुर्बा के मौके पर मवेशी मंडी में अच्छे दाम पर फरोख्त हो सके और हमारा रोजगार भी हो सके। खरीदार जानवरों को कम से कम दाम में खरीद करना चाहता है, जिससे हमारी रोजी रोटी नहीं होती। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। वहीं दूसरी जानिब ईद कुर्बान करीब आते ही साहिवाल के बाजारों और गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों और खरीदारों का रश लग गया। महंगाई के बाद शहरियों को जानवरों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी की रिपोर्ट में। आजकल साहिवाल शहर के बाजारों गलियों में इंसानों के साथ कुर्बानी के जानवरों की कैट वॉक हो रही है। हर तरफ बकरे, बैल और मेंढों का रश है। तकरीबन सभी को अपने कुर्बानी के जानवरों की फिक्र लगी है। कभी बकरे इंसानों के पीछे और कभी इंसान बकरों के पीछे भागते नजर आते हैं, मगर सबसे अहम काम जानवरों के लिए चारा लाना है। जाहिर है मवेशी चारा ही खाएंगे, बर्गर नहीं। इधर बच्चे जानवरों की खिदमत में दिन रात लगे हुए हैं। सब बच्चों की कोशिश है कि उनका जानवर ज्यादा खाए। आजकल जानवर और इंसान साथ साथ हैं, यानी इंसानों को आजकल ख्वाबों में बकरे ही बकरे नजर आ रहे हैं। मगर जनाब, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आना तो छुरी तले ही है, तभी तो ईद मुबारक होगी। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सदीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। कमेर शरीफ में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस दरबार बाबा मोहम्मद पनाह रोड टूट फूट का शिकार है। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम अब्बास की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ में टाउन कमेटी की लापरवाही के बायस दरबार बाबा मोहम्मद पनाह को जाने वाली सड़क पे लगने वाली टफ टाइल थोड़े अरसे बाद ही टूटना शुरू हो गई।
जिससे शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कमेटी अमला की तवज्जो इस तरफ करवाने की कोशिश की गई, मगर इनकी जानिब से रवायती सुस्ती बरकरार है। जो टूट फूट का शिकार है, पहले भी दो बार हमने शिकायत की है, लेकिन कुछ टाउन कमेटी वालों ने नहीं हमारी सुनी। अब हम दूसरी तीसरी दफ़ा शिकायत कर रहे हैं कि और अपील भी कर रहे हैं, लिहाजा हमने ये देखा है कि ये कोई भी नहीं बनवा रहा, इसलिए हमारे लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। हमने टाउन कमेटी कमीर में जाकर 2 दफ़ा हमने शिकायत की है, लेकिन उन्होंने सुनी तक नहीं हमारी। हम पुरजोर अपील करते हैं कि इसे मजीद बनाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा टूट सकती है यहाँ से। शहरियों का कहना है कि ये रास्ता दरबार बाबा मोहम्मद पनाह को जाने के लिए भी ज़ायरीन इस्तेमाल करते हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए और इस रोड की तामीर और मुरम्मत करवाई जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां एसके ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन यूसी कायदाबाद समेत इलाका मुअस्सिसीन और फलाही इदारे के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की। मज़ीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। एसके ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन NGO कराची की जानिब से ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन यूसी कायदाबाद एडवोकेट इरशाद अली शर, मीर इम्तियाज खान खोसो, मीर नदीम खोसो समेत इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए एसके ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के चेयरमैन एडवोकेट शुजा रसूल कोराई ने कहा कि फलाही इदारा इन गरीब, नादार और लाचार लोगों के लिए है जो गुर्बत के सताए हैं और पुरसाने हाल हैं। इनकी फलाह बेबूद करना इस फलाही इदारे का मकसद है। इनका कहना था कि अक्सर शहरियों का बुनियादी मसला सेहत और तालीम है। हमारा फलाही इदारा सेहत और तालीम में खुसूसी ध्यान देगा और इलाका में मौजूद वो बच्चे जो तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं, उनको तालीम देने के लिए मौसर इकदाम उठाएंगे। सेहत जैसी सहूलियात फराहम करने के लिए सरकारी व नीम सरकारी इदारों और मुखिर हजरात के ताउन से हमारे फलाही इदारे में ही सेहत मरकज कायम करेंगे और मुफ्त मरीजों का इलाज करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन यूसी कायदाबाद एडवोकेट इरशाद अली शर, एसके ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी खलील अहमद राजपूत, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाहिद अली खोसो, नजीर अहमद सुमरो व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन शकील के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। आपको बताएं कि नवीद इस्मत कहलूत, डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कहा कि मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए कपास को कलीदी अहमियत हासिल है। पंजाब में 10 बरस के बाद 46 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त हुई है, जिससे 85 लाख गांठे पैदावार हासिल होने की तवक्को है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। नवीद इस्मत कहलूत, डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कहा कि सूबा पंजाब में कपास की काश्त के अदब के असूल के बाद महकमा ज़राअत के फील्ड इंफॉर्मेशन काश्तकारों को फसल की बेहतर मैनेजमेंट के सिलसिले में रहनुमाई फराहम कर रही है। काश्तकारों की फील्ड में जाकर तकनीकी मावनत की जा रही है। कम से कम 2 गांठ फी एकड़ पैदावार के असूल के लिए महकमा ज़राअत पंजाब के तहत तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बुरुए के लाए जा रहे हैं। फील्ड में जारी ज़राई तज़ियो पेस्ट वार्निंग अमला की सरगर्मियों और कारकर्दगी के बाकायदगी से जायजा इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। मीटिंग भी की जा रही है। कपास के इलाके में तरजीही बुनियादों पर नहरी पानी की वाफर फराहमी के लिए हकूमत अमली मुरतब की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपये फी मन मुकर्रर होने की वजह से काश्तकारों के हौसले बुलंद हैं। काश्तकार फसल की निगहदाश्त के सिलसिले में भरपूर तवज्जो, मेहनत, लगन और जफाकशी से अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा ज़राअत पंजाब काश्तकारों को मार्केटों में मियारी ज़राई मदद की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तावेज़ यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग कर रहा है। कपास की बेहतर मैनेजमेंट से ही फी एकड़ पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जा सकता है। कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस स्टेज पर कपास की फसल पर फूल, गुड्डी और टींडे बनने का अमल जारी है। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि इस स्टेज पर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से ही हम फसल की पैदावार के मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी फीड फार्मेशन काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं कि वो पानी का बाकिफ़ायत इस्तेमाल करें। इसके अलावा खादों का मतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल करें और पेस्ट काउंटिंग हफ्ता में 2 बार करें। जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ हमारे माहिरीन से मशवरा के साथ स्प्रे करें और स्प्रे प्रेफरेबली शाम के वक्त करें और अच्छी नोजल का इस्तेमाल करें। कैमरामैन
حالہ شہر میں عظیم صوفی بزرگ مخدوم سرور نوح کا 446واں عرس مبارک بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پورے دنیا سے سروری جماعت کے مریدین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے امجد راجپوت اپنی اس رپورٹ میں۔ حالہ میں ایشیا کی عظیم بزرگ ہستی حضرت غوث الحق مخدوم سرور نور رحمت اللہ علیہ کا 446واں سالانہ عرس مبارک حالہ میں درگاہ سرور نور پر عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سندھ سمیت ملک بھر سے سروری جماعت کے پاکستان کے مریدین عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ رات بھر جاری رہے گا۔ عرس کے موقع پر سروری جماعت پاکستان کے روحانی پیشوا اور پی پی قومی اسمبلی رکن مخدوم جمیل زمان نے مخدوم ہاؤس حالہ میں پرچم کشائی کی اور کہا کہ 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں۔ شر پسندوں کی حرکت سے دشمن خوش ہوئے، ملک کی خاطر سروری جماعت پاک فوج کے شانہ بشانہ کڑی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس سال ملک میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی، لیکن ملکی حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی وفاق سے ناراضگی سندھ کی عوام کے حقوق کے لیے ہے۔ پی پی اور نواز لیگ میں اختلافات نہیں ہیں، ہمارا اپنا منشور ہے، ان کا اپنا منشور ہے۔ سروری جماعت پاکستان کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزمان نے کہا کہ سرور نور رحمت اللہ ہمارے روحانی رہبر ہیں، جس کی نقش قدم سے پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر ضلع کونسل مٹیاری چیئرمین مخدوم احمد زماں، چیئرمین میونسپل کمیٹی حالہ گل محمد طاہر، سروری جماعت کے چیف خلیفہ سید نور محمد شاہ، سید ممتاز علی شاہ، زوار ندیم ڈہری بھی موجود تھے۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی آپ کو بتائیں کہ محکمہ وارڈ سٹی اتھارٹی کے شعبہ بلڈنگ پلاننگ کے تمام اہلکار افسر شاہی ڈیوٹی کرنے لگے۔ سرکاری دفاتر کا ٹائم 5 بجے تک، مگر محکمے کے اہلکار 3 بجے آفس کو تالا لگا کر گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر ایڈمن شاہد ندیم نے تمام اہلکاروں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو بارہا اس بارے میں آگاہ کیا گیا، لیکن پھر بھی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ عوام کی ڈائریکٹر جنرل ورلڈ سٹی اتھارٹی سے اپیل ہے کہ محکمے کے اسٹاف کو 5 بجے تک سرکاری ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے پابند کیا جائے۔ پی ایچ اے کا عید الاضحیٰ کے موقع پر پارکوں میں شہریوں کو بہترین سہولیات دینے کا فیصلہ۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کی زیر صدارت پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے صفی اللہ سمیت ڈائریکٹر ہارٹی کلچر اور پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزراء عامر میر، بیرسٹر سید اصفر علی ناصر، وہاب ریاض اور منصور قادر کا جنرل ہسپتال کا دورہ، پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ کل رات 6 گھنٹے 47 منٹ بارش ہوئی۔ اتنی زیادہ بارش جون کے مہینے میں کبھی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے کہا کہ مونسون بارشوں کے لیے واسا کو مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایات دی گئی تھی۔ گزشتہ 2 ماہ سے سیوریج نالوں کی صفائی اور ڈی سلیٹنگ کی نگرانی کر رہا ہوں۔ نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس مسلسل کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کل رات سے تمام وزراء فیلڈ میں متحرک ہیں، پانی کی نکاسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا کر کام کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔